हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं शॉर्ट बाउल सिंड्रोम की। तो देखिए, शॉर्ट बाउल सिंड्रोम क्या होता है। तो इसमें जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, इसकी साइज़ नॉर्मली कितना 7.5 मीटर यानी 7,500 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, ये नॉर्मल है। लेकिन किसी वजह से ना ये स्मॉल इंटेस्टाइन को कट करना पड़ता है और इस वजह से इसकी साइज़ जो होती है लेस देन 200 सेंटीमीटर हो जाती है। ठीक है, तो लेस देन 200 सेंटीमीटर स्मॉल इंटेस्टाइन की साइज़ हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं स्मॉल या शॉर्ट बाउल सिंड्रोम। तो इसमें होता क्या है, तो देखिए ये जब 200 मीटर से कम हो जाती, जब 200 सेंटीमीटर से कम हो जाती है तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे दो चांसेस बनते हैं। नेट सिक्रीटर्स हो सकता है कि जब ये 100 सेंटीमीटर से भी कम होती है ना, तो ये सिर्फ सिक्रीट करती है। इस वजह से ये नेट सिक्रीटर होती है और कंटिन्यूसली ये लूज फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो ये नेट सिक्रीटर है और कंटिन्यूसली ये फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को सिक्रेट करते जा रही है और एब्जॉर्ब कुछ नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल हमको सिक्रेशन ही देखने को मिलता है। लेकिन अगर ये 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा है ना, 100 सेंटीमीटर से बड़ी है शॉर्ट बाउल सिंड्रोम या शॉर्ट ये स्मॉल इंटेस्टाइन, तो हमको सम अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑल्सो देखने को मिलता है। ठीक है, तो कुछ एब्जॉर्प्शन भी देखने को मिलेगा, इसमें हमको नेट एब्जॉर्प्शन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये देखिए अगर बहुत छोटी है तो सिर्फ सिक्रेशन देखने को मिलेगा और अगर 100 सेंटीमीटर से बड़ी है तो हमको एब्जॉर्प्शन भी देखने को मिलेगा। ये हो गया हमारा ये। और देखिए इसमें होता क्या है, इनएबिलिटी टू एडिक्वेटली एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिशन के एब्जॉर्ब करने में परेशानी आती है, क्योंकि कहाँ 7.5 मीटर यानी 7,500 सेंटीमीटर ये घट के सिर्फ 200 सेंटीमीटर बचा या इससे भी कम हो गया तो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। यही है। और ये होता क्यों है, तो वही बताया गया, सेकेंडरी टू सिग्निफिकेंट सर्जिकल रिसेक्शन। तो कुछ ज़रूरी सर्जिकल रिसेक्शन होते हैं, उस वजह से ये ऐसा होता है। ठीक है, जैसे सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी में अगर हमको एम्बोलाई का फॉर्मेशन देखने को मिला तो क्या होगा, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी में एम्बोलाई का फॉर्मेशन हुआ और 8 घंटे से ज़्यादा अगर ये रह गया तो सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी के जो पोर्शन है यहाँ ड्यूडेनम से लेके ट्रांसवर्स कोलन तक ये पूरा एक्सट्रीमिक हो जाएंगे और इसको हमको कट करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में हमको शॉर्ट बाउल सिंड्रोम देखने को मिलेगा। तो वही है कि सेकेंडरी टू सिग्निफिकेंट सर्जिकल रिसेक्शन, जैसे क्रॉन डिजीज में भी हो सकता है या मेलिग्नेंसी में हो सकता है या ट्रॉमा में हो सकता है। ठीक है, और सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी ये देखिए ये मोस्ट कॉमन है। ठीक है, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी एम्बोलाई हम अभी यहाँ पे बताएं। और उसके बाद फिर देखिए क्या है कि क्या क्या माल एब्जॉर्प्शन हमको देखने को मिलेगा। देखिए माल एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइल साल्ट का माल एब्जॉर्प्शन हमको देखने को मिलेगा एंड फैट एट द डिस्टल इलियम, और डिस्टल इलियम पे फैट का भी एब्जॉर्प्शन हमको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसी वजह से क्या होगा, पोस्ट पेरेंडियल वेलेमिनस डायरिया हमको देखने को मिलेगा और डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा क्योंकि ज़्यादा सिक्रीशन ही होता है इसमें, और वेट लॉस देखने को मिलेगा क्योंकि एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। एनीमिया देखने को मिलेगा क्योंकि फॉलिक एसिड वगैरह एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। कैल्शियम ऑक्सलेट किडनी स्टोन, तो कैल्शियम ऑक्सलेट किडनी स्टोन हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे हमारे शॉर्ट बाउल सिंड्रोम के सिम्टम है और हमको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब देखिए इसमें हम एक चीज़ यहाँ पे एक लाइन लिखे हैं कि इलियम कैन डू जेजुनल वर्क बट जेजुनल नॉट। तो यानी देखिए अगर हम कोई ऐसा ऑपरेशन कर रहे हैं जिसमें इलियम इंटैक्ट है, जेजुनम कट गई लेकिन इलियम इंटैक्ट है ना, तो ये इलियम क्या करती है कि ये जो जेनरल का फंक्शन है इसको ये खुद करने लगती है, यानी ये इसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि इसका भी फंक्शन करने लगे। लेकिन कभी ऐसी सर्जरी हो जिसमें ये इलियम कट गई और जेजुनम बची तो जेजुनम ये इलियम का काम नहीं कर पाएगी। यही हम लिखे हैं, इलियम कैन डू जेजुनल वर्क बट जेजुनल नॉट। तो जेजुनम ये इलियम का काम नहीं कर पाएगी। ठीक है, ये हो गया। और हम यहाँ पे मैनेजमेंट की बात करें तो देखिए लॉन्ग टर्म टोटल पारेंट्रल न्यूट्रिशन, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं होगा इस वजह से हम पारेंट्रल न्यूट्रिशन लॉन्ग टर्म देंगे। और अगर पॉसिबल हो तो स्मॉल इंटेस्टाइन ट्रांसप्लांटेशन करेंगे ताकि ये चीज़ नॉर्मल हो जाए। और इसमें हम कुछ मेडिसिन देंगे, जैसे टेडीग्लूटाइड है तो GLP-2 एनालॉग ये है। इसी तरीके से हमारा कोलिस्टाइरामाइन है और ये कोलिस्टाइरामाइन ये बाइल सॉल्ट के लॉस को रोक देती है। ठीक है, और इसी तरीके से हमारे पास लोपेरामाइड है और लोपेरामाइड ये डायरिया को कंट्रोल करने के लिए होती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया शॉर्ट बाउल सिंड्रोम। और शॉर्ट बाउल सिंड्रोम के ये सारे कॉज हो गए, कॉज डिजीज, मेलिग्नेंसी, ट्रॉमा, इन सब में जो है हमको सिग्निफिकेंटली ये जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है इसको रिमूव करना पड़ता है। इस वजह से हमको शॉर्ट बाउल सिंड्रोम देखने को मिलता है।